मरुधरा में प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत हो गई है। सीएम गहलोत ने इस अभियान का आगाज कर दिया है। निकाय की जनता को राहत देने वाले इस अभियान की शुरुआत के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने न्यूज 18 राजस्थान के साथ अभियान के बारे में विशेष बातचीत की। धारीवाल ने शहरी जनता को राहत देने की चर्चा करते हुए पट्टा देने पर विशेष टिप्पणी की और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि गहलोत सरकार 10 लाख पट्टे देने का रिकॉर्ड कायम करेगी। शहरी निकायों की जनता को 10 लाख से ज्यादा पट्टे के लक्ष्य के साथ में ग्रैंड लॉन्चिंग के साथ शुरुआत हुई प्रशासन शहरों के संग अभियान की। अभियान की शुरुआत के ठीक साथ साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं यूडीएच मिनिस्टर राजस्थान के शांति धारीवाल साहब। शांति धारीवाल साहब से बात करते हैं। धारीवाल जी, एक बहुत बड़ा अभियान 10 लाख लोग परिवारों को सीधे तौर पर राहत देने वाला अभियान है। इसकी परिकल्पना आप लोगों ने रची, मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर आप ये काम किया। क्या लग रहा है सर आपको पहले दिन 31,000 पट्टे बांटने के बाद में कितना कॉन्फिडेंस डिपार्टमेंट में डेवलप हुआ है? देखिए, गरीब को और मध्यम वर्ग को खास तौर पर, बड़े आदमियों के पास तो सब कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, इनको मदद करने का और इनको मकान का मालिक बना, भूखंड का मालिक बनाने का जो दृढ़ संकल्प है वो मुख्यमंत्री जी का है। उन्हीं का यह आदेश था कि कम से कम जब तुमने 12 और 13 में, सन 12 और 13 में जब 5 लाख पट्टे बांटे, तो इस बार तो 12-13 साल हो गए उस बात को, कई नई प्रॉब्लम्स आई होंगी। उन प्रॉब्लम्स को जाकर के देखो, जाकर के देख करके लोगों का विचार जानो कि किस तरीके से इनका निस्तारण हो सकता है। ये मुख्यमंत्री जी का आदेश था, तो उस पर हमने सब जगह दौरे किए, सारे अधिकारियों के साथ दौरे किए और अधिकारियों ने पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ इस काम को संपन्न करने की कोशिश करी। मैं भी गया उनके साथ। हर डिवीज़न हेडक्वार्टर पे हमने उस डिवीज़न के अंदर जितनी भी नगर पालिकाएँ थी, परिषदें थी, प्राधिकरण थे, न्यास थे, उन सब के जो है अधिकारियों को और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बुलाया, उनकी बात सुनी, उनसे समस्या जानी। समस्या से हमने कहा भाई आप किस तरीके से निराकरण करवाना चाहते हो। उन्होंने जो सुझाव दिए उन सबको लेकर के सूचीबद्ध करके और ये हमने तैयार किया और तैयार करके हम इस नतीजे पर पहुँचे कि निश्चित तौर पर हम 10 लाख से भी ज़्यादा जो मुख्यमंत्री जी ने हमें लक्ष्य दिया है, तो उससे भी ज़्यादा जो है हम इस काम को संपन्न करेंगे। सर, आपको क्या लगता है इस अभियान के माध्यम से, आपको कहा जाता है कि यूडीएच के बारे में कोई चीज़ आपसे छुपी भी नहीं रहती और ये कहा जाता है, मुख्यमंत्री जी ने भी कल इस बात को कहा कि अगली बार भी एक सरकार बनेगी और कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि आप ही यूडीएच मिनिस्टर होंगे। क्या लग रहा है सर आपको, जो निकाय जिस तरह से काम कर रहे हैं, निकायों के साथ जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, निकायों के जो अधिकारी, उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी, उन्हें आप क्या नसीहत और क्या संदेश आप देना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो आम जनता में है, जनता की मांग है कि दोबारा फिर एक बार सरकार जो है मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत साहब की बननी चाहिए और मुझे तो जो आदेश देंगे मैं वो काम करूँगा। कहीं लगाओ मत लगाओ, मैं उनके साथ हूँ। मेरा एकमात्र लीडर अगर कोई है तो वो अशोक गहलोत है। सर, जो निकाय जिस तरह से काम कर रहे हैं, निकायों के अधिकारियों को, निकायों के जो चेयरमैन हैं, पार्षद, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप इस अभियान के लेकर? इस अभियान के तहत उनको चाहिए, जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि जम के काम करें। मैंने यहाँ पर डिविजनल लेवल की हमने कॉन्फ्रेंसेस की, तो मैंने जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको मैंने कहा आप सिर्फ 5 साल के लिए चुने गए हो, दोबारा आपका नंबर नहीं आएगा क्योंकि रिजर्वेशन मार देगा आपको। तो इसलिए ये मौका है कि ज़िंदगी में कोई अगर पुण्य का काम कर सकते हो तो ये काम करो कि किसी को पट्टा दो अपने हाथों से, वो तुम्हें ज़िंदगी याद रखेगा। जब आदमी पट्टा लेता है तो किसके राज में उसको पट्टा मिला और किसके हाथों से मिला, ये 2 चीज़ें याद रखता है। वो 2 चीज़ें ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलता, क्योंकि मकान का पट्टा तो एक ही बार लेगा, तो 10 बार थोड़ी लेता है आदमी। सर, जो कोर्ट में जिस तरह के मामले गए हुए हैं, उन मामलों को लेकर के भी सरकार अपना रास्ता कोर्ट में जो गए हुए हैं, कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए उनको हम 100% फॉलो कर रहे हैं, 100% फॉलो कर रहे हैं। तो जोधपुर हाई कोर्ट ने फैसला दिया गुलाब कोठारी साहब के उसमें फैसले में, उसको कहीं मास्टर प्लान के अंतर्गत ही ये सब काम होगा।
जोनल प्लान जो बनाया आप, जोनल प्लान के अंतर्गत होगा। जहाँ जोनल प्लान 1 लाख की आबादी के नीचे के नहीं बने, वहाँ पर वो भी वहाँ पर मास्टर प्लान के मार्फत होगा। हम मास्टर प्लान को वोलेट नहीं करेंगे। सर, ये अभियान मार्च तक की इसमें तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरे 5 साल भी हम रहेंगे और आने वाले 5 साल भी। ये अभियान मार्च 2022 तक, तो हमने जो छूटें दी हैं, ब्याज पेनल्टी वगैरह 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 छूटें दी, ये छूटें कायम रहेंगी, लेकिन अभियान चलता रहेगा, अभियान चलता रहेगा। और फिर उस वक्त जनता की डिमांड देखी जाएगी, मुख्यमंत्री जी की क्या सोच है, आगे बढ़ाने का है, आगे बढ़ाएंगे। सर, आप भी नगर पालिका स्तर के दौरे करने जा रहे हैं, नगर पालिकाओं में पट्टे वितरण करने जा रहे हैं, ताकि लोगों को मोटिवेशन भी मिले और लोग भी घरों से बाहर पट्टे। कल भी जा रहा हूँ जी, कल भी शाहपुरा जाऊँगा, विराटनगर जाऊँगा और फिर जोबनेर जाऊँगा। जोबनेर के बाद में मेरा चाकसू का प्रोग्राम बन रहा है, तो कई जगह जाऊँगा मैं। सर, जो निकायों की जनता है, जो राजस्थान की जनता है, जो 10 लाख जनता जिन्हें हम लाभान्वित करने जा रहे हैं, जिनके लिए एक सपना होता है घर के पट्टे का, उनको क्या आप अपील करना चाहेंगे? न्यूज़ 18 के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? लाभ उठाना चाहिए, उनको लाभ उठाना चाहिए। एक मकान है, उस मकान के नीचे 2 तो दुकानें बनी हुई हैं। कभी ज़िंदगी में कभी किसी कॉमर्शियल को पट्टा नहीं दिया गया इस तरीके से। हम तो उस मकान ऊपर मकान और नीचे दुकान का पट्टा ही 500 रुपये में दे रहे हैं, सिर्फ 500 रुपये में। सर, ये जो अगर उसका है, उसकी मालिकाना हक उसका अगर साबित हो जाता है कि ये मकान, ये जिस भूमि पर ये मकान बना हुआ है वो उसी की है भूमि, तो 500 रुपये का पट्टा है। सर, अब शहरी वोटर्स के लिए कहा जाता है कि शहरी वोटर्स में सेंध लगाने में बीजेपी कामयाब होती है, लेकिन अगर ये अभियान और जिस तरह से आप जनहित के काम जिस तरह से कांग्रेस सरकार कर रही है, क्या लगता है आपको? तो पिछले इलेक्शन में भी जो है शहरों की कई सीटें जीती हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जोधपुर से जीत के आते हैं, मैं कोटा से जीता हूँ, कल्ला साहब बीकानेर से जीत के आए हैं, कई जीत के आए हैं शहरों से। तो शहरी वोटर्स का भरोसा कांग्रेस में कायम रहेगा, बरकरार रहेगा? शहरी विकास किया है, हमने विकास किया है और विकास करने की आगे भी योजनाएं हैं, उनको क्रियान्वित करने का लोगों में विश्वास है कि ये रहेंगे तो उन योजनाओं को जो है क्रियान्वित करेंगे। बीजेपी के लीडर्स ऐसा कह रहे हैं कि इस तरह का जो अभियान है, इस तरह की जो कैंपेनिंग है, सरकार चुनाव के समय वो ही इनको लेकर के आती, उन्हें क्या नसीहत देंगे आप? भाई बीजेपी वाले तो इसको रेवड़ी बताते हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुमने भी ज़िंदगी में पट्टा लिया होगा ना, तो क्या वो रेवड़ी थी वो? मैंने ऐसा मत बोलो। जो नीडी लोग हैं, जिनको आवश्यकता है, ज़रूरत है पट्टे की, उनको पट्टा दे रहे हैं तो उसको पट्टा ही बोलो भाई, ताना मत मारो। थैंक यू सर। तो ये थे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल साहब, जिनसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने साफ किया कि जनता को बाहर निकलना चाहिए और सरकार ने जो योजनाएं दी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, उसमें बढ़ चढ़कर लोगों को, जनप्रतिनिधियों को और निकाय के अधिकारियों को भाग लेना चाहिए। कैमरामैन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। बात वल्लभनगर सीट की जंग की, जहां कांग्रेस से टिकट के लिए दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी और कई रिश्तेदारों में खींचतान चल रही है, तो कई और लोग भी टिकट की रेस में हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन से खाली हुई वल्लभनगर विधानसभा सीट पर टिकट पाने के लिए कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। यहां दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह के कई रिश्तेदार टिकट के लिए दावेदारी जता रहे हैं। टिकट के लिए इन रिश्तेदारों में आपसी खींचतान भी सामने आ रही है। इसे लेकर पार्टी संगठन भी असमंजस में है। टिकट हमेशा उसको दिया जाता है जो जिसको जनता चाहती है, जिसको कार्यकर्ता पसंद करते हैं। सब कार्यकर्ताओं की राय से, लोगों के विश्वास से जल्दी ही कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। उम्मीदवार घोषित करने का काम प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का है। आपको बता दें कि शक्तावत के परिवार और रिश्तेदारों में ही टिकट के लिए खींचतान मची है, तो कई और लोग भी टिकट की रेस में हैं। दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह की पत्नी प्रीति शक्तावत टिकट की प्रबल दावेदार हैं। गजेंद्र सिंह के बड़े भाई देवेंद्र सिंह शक्तावत भी टिकट की रेस में हैं। गजेंद्र सिंह के भांजे राज सिंह झाला और रिश्ते के भाई कुबेर सिंह भी टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं। उद्योगपति भीम सिंह चुंडावत भी कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं, तो पूर्व सरपंच हुंकार लाल मीनारिया भी
टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं। टिकट किससे मिले, इसे लेकर पार्टी भले ही असमंजस में है, लेकिन वल्लभ नगर सीट से कांग्रेस के प्रभारी प्रताप सिंह खाचरियावास जीत का दावा कर रहे हैं। निश्चित रूप से भगवान राम का आशीर्वाद हमारे साथ है और राजस्थान की धर्म और संस्कृति का प्यार हमारे साथ है। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। हमने जो कोरोना से लेकर आज तक इन 2.5 वर्षों में जो डेवलपमेंट का और वेलफेयर के काम हाथ में लिए, उनको आशीर्वाद देंगे। राजस्थान में कांग्रेस की जीत का मतलब पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई पर एक थप्पड़ पड़ेगा। टिकट के दावेदार लगातार जयपुर में नेताओं से मुलाकात कर अपना टिकट हासिल करने और दूसरों का टिकट कटवाने की कवायदे कर रहे हैं। सहानुभूति वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस दिवंगत विधायक की पत्नी प्रीति शक्तावत को टिकट दे सकती है, लेकिन परिवार और रिश्तेदारी में ही इसके विरोध से पार्टी को नुकसान की भी आशंका है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। प्रदेश के राज्य पक्षी गोडावण को बचाने की मुहिम मुकाम पा रही है। जी हां, एक बार फिर धोरों में गोडावण के आबाद होने की उम्मीद परवान चढ़ रही है। मुहिम को मिला मुकाम, कैप्टिव ब्रीडिंग में मरुधरा का परचम, एग हैचिंग सेंटर में 18 चूजे तैयार, आबाद होगा गोडावण का परिवार। विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके राज्य पक्षी गोडावण को बचाने की मुहिम कामयाब हो रही है। प्रोजेक्ट गोडावण के बाद जैसलमेर के आसपास के इलाकों में गोडावण की तादाद में इजाफा हुआ है। वहीं गोडावण के लिए तैयार किए गए एग हैचिंग सेंटर में भी अब चूजों की संख्या 18 पहुंच गई है। जब गोडावण एक जो शुरू किया है उसमें 6 अंडे मिले हैं, उसमें 2 अंडों में कुछ चूजे निकले हैं, 2 के करीब। तो ये अच्छा शुभ समाचार है और इस पद्धति को ढंग से लागू की जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। करीब 5 साल पहले गोडावण की धरती से लुप्त हो जाने की आशंका जताई जाने लगी थी, लेकिन केंद्र सरकार के शुरू किए गए प्रोजेक्ट गोडावण ने तमाम आशंकाओं पर विराम लगा दिया। वैसे ये प्रोजेक्ट बहुत रिस्की था, क्योंकि इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट से गोडावण के अंडों को उठाकर कृत्रिम रूप से उनमें चूजों का जन्म करवाना था, जिसके उस फाउंडर पॉपुलेशन के जो बच्चे होंगे उनको फिर हम रिलीज करने के लिए कार्रवाई करेंगे। ये प्रक्रिया हम 3-4 साल में करने वाले थे। हमारा प्रयास ये है, ये देखते हुए कि स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, तो हमारा प्रयास ये है कि अगले साल ही हम फाउंडर पॉपुलेशन की गिनती पूरी कर लें। 1982 के बाद से लगातार गोडावण को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब जब इसके संरक्षण की दिशा में ये योजना अमल में लाई गई है, तो संरक्षण के अच्छे नतीजे सामने आने की उम्मीद जगी है। राजस्थान ने कैप्टिव ब्रीडिंग के जरिए कुछ चूजों को बच्चे से बड़ा किया है और कोशिश ये है कि इन्हें वापस जो है राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में छोड़ा जाए, खासतौर पर जैसलमेर और बाड़मेर के डेजर्ट नेशनल पार्क के उन इलाकों में फिर से छोड़ा जाए जहां पर इन्हें जंगलात के अंदर आबाद किया जा सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान वन विभाग जिस हिसाब से कोशिशें कर रहा है, कैप्टिव ब्रीडिंग का ये प्रोजेक्ट सफल हो जाए और गोडावण को बचा लिया जाए। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।